तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट। तो एलिमेंट एक सब्सटेंस है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो उसके बाद है कि ये सेम एटम्स से मिलके बना हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही ले लें तो हाइड्रोजन में सब एटम हाइड्रोजन के ही होंगे, कोई और एटम नहीं होगा। ओके, इसीलिए तो इन्हें हम सब्सटेंस कहते हैं। सेम पार्टिकल का बना हुआ होता है एलिमेंट, हर एक एलिमेंट। तो इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो ये हमेशा सेम रहेगा। हम इसे 2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते। तो उसके बाद है कि कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके 4 टाइप होते हैं। तो हम जो हमारे मतलब का है वही पढ़ते हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उससे किसी भी सब्सटेंस को हम तोड़ के 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स में या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। तो जो एलिमेंट है उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हेल्प से नहीं डिकम्पोज कर सकते। ओके, तो उसके बाद है कि जो ये एलिमेंट्स हैं वो नेचर में फ्री मिलते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ से या तो कंबाइन नहीं होते या किसी चीज़ से कंबाइन होते हैं। तो जब फ्री होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। तो प्रॉपर्टीज़ कब चेंज होती हैं? जब किसी और से केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते, अगर हमें नेचर में फ्री मिलते हैं तो ये वैसे ही मिलेंगे जैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। तो फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद है कंबाइन होगा। तो कंबाइन होगा तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि किसी और सब्सटेंस या एलिमेंट्स से केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो उसके बाद है कि टिल नाउ आज तक 118 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, दरियाफ्त हो चुके हैं। तो उसके बाद है मेजॉरिटी जो इन एलिमेंट्स की है वो है सॉलिड, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, जिंक। उसके बाद है कि कुछ कम जो एलिमेंट हैं वो हैं लिक्विड फॉर्म के, उनमें मर्क्यूरी है और ब्रोमीन है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर वो है उनसे भी फ्यू जो है उनसे भी कम है, इन दोनों से लिक्विड और सॉलिड से, वो है गैस इन दोनों से कम है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, तो एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो देखें प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो एलिमेंट हैं उन्हें 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक है मेटल और दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। तो देखें प्रॉपर्टीज़ कैसे, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हम ले लें एलिमेंट जो लाइट को गुड कंडक्ट कर रहा है अच्छे तरीके, तो उसे हम मेटल कहेंगे। अगर वो नॉर्मली खुद से लाइट को कंडक्ट करता है तो उसे हम मेटलॉइड कहेंगे। और अगर वो मतलब कि कंडक्ट ही नहीं करता, बेड कंडक्टर है लाइट का, तो हम उसे नॉन मेटल कहेंगे। ओके, तो जो ये मेटल का टॉपिक है वो डू यू नो वाले पार्ट में दिया गया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे।